इम्यूनोडॉक रस। तो ये काम करता है हमारे शरीर, देखो हमारा शरीर ना, हमारे शरीर के अंदर ना एक अपनी खुद की फौज है। हमारी, हम देखो हम सब लोगों ने अपनी आर्मी रख रखी है। तो इस फौज का काम क्या होता है, जब जब कोई भी वायरस और बैक्टीरिया, देखो हमारे ना चारों तरफ लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरियाज है ना, जो कि हमको बीमार करने की ताकत रखते हैं। हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं और कई बार बीमार नहीं पड़ते। देखो पड़ते, बीमार कब पड़ते हैं, जब हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, माने रोगों से जो लड़ने की सेना है, अगर वो कमजोर हो गई या फिर उसकी संख्या अगर कम हो गई, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर लेकिन ये संख्या की नंबर्स को बढ़ा दिया जाए, माने इस संख्या को और भी मजबूत कर दिया जाए, और इनके जनसंख्या को, माने इस संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। तो इम्यूनोडॉक रस का काम यही होता है कि ये हमारे जो शरीर में रोगों से लड़ने की जो सेना है, उसकी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो होता क्या है, जब जब कोई कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है ना, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, माने हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उस वायरस को घेरती है और उसको बीट करने का काम करती है, माने हराने का काम करती है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ सकते। अब इसके अंदर क्या क्या तत्व पड़े हुए हैं जो इस संख्या को बढ़ाने में काम करते हैं, माने हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक सेना को बढ़ाने में मददगार हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, माने एक सेब जो खाए हर रोज, वो क्यों करे किसी डॉक्टर की खोज। हाँ सुना है ना। तो देखो जो हमारा इम्यूनोडॉक रस है ना, इसमें सेब पड़ा है। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे कि सौंठ हो गई, तुलसी हो गई, है ना, गिलोय हो गया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं। जैसे कि तुलसी के कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे उसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है हमारी तुलसी में, जो ओवरऑल इम्यूनिटी को, ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता को, है ना, बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है। अब कितना इम्यूनोडॉक रस लेना है, वो लेना है कम से कम 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। तो जो लोग, जिन जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको इम्यूनोडॉक्रस सजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, खाने के 1 घंटे के बाद देना है। गुनगुने पानी के साथ दिया तो सबसे अच्छा, है ना। देखो मेरा काम है आपको ये बताना कि प्रोडक्ट सबसे बेहतर किस सिचुएशन में काम करेगा। तो गुनगुने पानी से अगर देंगे तो सबसे अच्छा। नॉर्मल पानी से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी के साथ देंगे तो सबसे अच्छा। अच्छा, एक चीज और मैं काम की बता दूं आप सभी को, जब जब आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है कि पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो होता क्या है, हमारा शरीर ना 70% पानी से बना हुआ है ना। अब पानी की अगर कमी होगी ना, तो शरीर से ना टॉक्सिन्स निकलने में दिक्कत होगी। देखो हम बीमार तब पड़ेंगे जब टॉक्सिन्स का, माने गंदगी का जमावड़ा हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा। तो अब भरपूर मात्रा में अगर हमने पानी पिया, तो होगा क्या, शरीर की मदद हो जाएगी उन टॉक्सिन्स को, माने उन गंदगी को निकालने के लिए शरीर से, है ना, और हमारा शरीर बेहतर फंक्शन कर पाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को? मुश्किल तो नहीं बात है। ओके, अच्छा, अब कितना पानी पीना है ये जानना जरूरी है, कि क्योंकि आप कहेंगे देखो हर शरीर बहुत अलग है, माने किसी का वजन बहुत ज्यादा है, किसी का वजन बहुत कम है। तो कितना शरीर को कितना पानी देना चाहिए, ये समझते हैं। देखो हमारे शरीर को ना प्रति किलो, पर केजी 60 ml पानी की जरूरत है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान 100 किलो के हैं, तो 60 ml इंटू 100 किलो डिवाइडेड बाय 1000, ये बनेगा 6 लीटर के आसपास। तो अगर कोई इंसान 100 किलो के हैं, तो उनको 6 लीटर के आसपास दिन का पानी पीना है। सुबह से शाम तक में पानी पी जाइए, एक साथ नहीं पीना है। ठीक, अगर कोई इंसान 50 किलो के हैं, 50 kg के हैं, तो उनको कितना पानी पीना है, देखो 60 ml इंटू, माने गुणा 50 किलो डिवाइडेड बाय 1000, ये बनेगा 3 लीटर के आसपास। ठीक है, तो ये उनको 3 लीटर के आसपास का पानी पीना। तो कितना पानी पीना ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अच्छा, एक सावधानी इस इम्यूनोडॉक रस देते हुए बदलनी है, क्योंकि इसमें सेब का रस है, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, है ना, क्योंकि इसमें सेब का रस है जो कि फ्रूट है। फ्रूट में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, है ना। तो ये डायबिटीज की जो रोग है जिनको,
उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो जो लोग लिख रहे हैं इम्यूनोडॉक रस लिखिए, और उनको डायबिटीज वाले को नहीं देना है, ये कहीं ना कहीं अलग जगह पर मेंशन जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें फल पड़ा हुआ है, फल की मात्रा है, इसलिए इनको डायबिटीज वाले को नहीं देंगे। क्लियर है? चल, अच्छा, परहेज क्या क्या करना है, इस चीज का पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, परहेज के लिए ना हर वो चीज देनी है जो जल्दी पच जाए। अगर देरी से पचने वाली चीजें हैं, जो देरी से पचते हैं, देरी से क्या क्या पचता है, देखो ज्यादा तली हुई चीजें देरी से पचती है, वो नहीं देनी। ठीक है, मैदा वाली चीजें ज्यादा देरी से पचती हैं, वो नहीं देनी। और जो मसालेदार चीजें होती है, माने एक्स्ट्रा चिलीज, एक्स्ट्रा स्पाइसेस वाली जो चीज होती है, वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। इसका सख्ती से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे शरीर में इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। उम्मीद करता हूं सभी ने परहेज लिख लिया होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए,